तो ये रहा आप सभी के लिए किल कामा कामा। काली काली रत्ता कीवे कट्टा मेरे आरा, कीवे कट्टा मेरे आरा, कीवे कट्टा मेरे आरा। तेरा नहीं है मैं तो लड़ जाना जग सारा, लड़ जाना जग सारा, लड़ जाना जग सारा। इतना बड़ा गाना सीधा अक्षय कुमार एक्ट कर रहा है उसके ऊपर, क्या बात है यार। मजा आ गया। मतलब फिर मेरे को ऐसा लगा यार अब मैं स्टार बनने वाला हूँ। अब तो मेरा गाना हिट होने वाला है। ऐसे जिनके साथ मेरी मेरी वाइब मैच करती है ना, उन उन सबके साथ मतलब मैं रोड ट्रिप पे निकल जाऊं, या जब मेरा कोई शो होता है किसी सिटी में, जैसे बाई चांस गोवा में शो हो गया हमारा, एक दिन शो होता है, 5 दिन की छुट्टी। So viewers, welcome to Asianet Newsable Entertainment segment. Today we have with us Sudhir Yaduvanshi, the emerging star of Indian music industry. Sudhir, how are you? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। धन्यवाद। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। सुधीर, आपका सॉन्ग कावा कावा ये तो इतना बस क्रिएट करा है इंटरनेट पे, एंड इट्स विनिंग ओवर फैंस अक्रॉस द इंटरनेट। सो टेल अस, हाउ डज इट फील? कैसा लग रहा है आपको अभी? नई फीलिंग है, एकदम ताजी ताजी। क्योंकि किसी भी सिंगर का ना, किसी भी म्यूजिशियन का, या किसी भी फील्ड में काम करने वाले इंसान का एक होता है कि भाई हाँ, कुछ बड़ा करना है जीवन में, कुछ करके दिखाना है जीवन में। तो मेरा भी था यार कि मेरे को अपनी आवाज सुननी है, वो भी थिएटर में सुननी है। कामा कामा मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन का एक मूवी है, और उसी मूवी में ये मेरा गाना है कामा कामा। तो अपने आप में मतलब बड़ी बात है, क्योंकि लोग सपने देखते हैं। मैंने भी सपना देखा था कि भाई मैं भी गाऊंगा बड़े प्रोडक्शन के लिए, और थिएटर में मेरा गाना आएगा। तो पहला गाना है जो मैंने थिएटर में सुना है, और बहुत ही गजब फीलिंग है ये, जोरदार। इवन आई वुड से कल ही मैंने किल मूवी देखी है थिएटर में, एंड व्हेन योर सॉन्ग प्लेड आई जस्ट गॉट गूज़बम्प्स। इट्स सो पावरफुल, योर वॉइस इज सो इम्पैक्टफुल। तो आप पहले ये बताओ, आप कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो पूरे दिन में? पूरे दिन ही प्रैक्टिस है जी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बैठ के पर्टिकुलरली मतलब प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ, जब मैं दिल्ली में था 2-3 साल पहले तक, ऐसा होता था कि भाई आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम होता था कि जैसे मैं 9 बजे 8 बजे उठा, तो उसके बाद आधे पौने घंटे बाद गला गर्म करना है, थोड़ी रियाज करना है, थोड़े पलटे वलटे रियाज करने हैं, है ना। फिर गला खुल जाएगा, फिर बाकी चीजें करनी है। लेकिन अभी क्या होता है कि टाइमिंग सेट नहीं है, कुछ भी टाइमिंग होती नहीं है, सेट हो ही नहीं सकती। आप मुंबई में आ जाओ एक बार, तो आपके सारे टाइमिंग ऐसे ऐसे गड़बड़ हो जाएंगे। तो सोना अलग, खाना अलग, पीना अलग, मतलब सारी चीजें, क्योंकि बहुत फास्ट लाइफ है। सारे क्रिएटिव काम जो म्यूजिक बनाने का काम है, गाना रिकॉर्ड करने का काम है, ये दिन में नहीं होते हैं मैक्सिमम। तो मुझे कोई भी अगर रिकॉर्डिंग के लिए कॉल आती है, तो ज्यादातर शाम को 4 बजे के बाद की आती है ना। 4 से लेके अगली सुबह 4 बजे तक। जैसे मैं रात को 8 बजे 7 बजे गया, और अगले सुबह 7-8 बजे मैं घर वापस आया। अब जो रियाज का टाइम होता है, वो सो रहे हो आप, कहाँ से रियाज करोगे। तो एक तरीके से रियाज हो भी रहा है, लेकिन थोड़े अलग तरीके से हो रहा है। जैसे चलते फिरते ऑटो में, है ना, ट्रैवल करते हुए। स्टूडियो में जाओगे तो कुछ ना कुछ गा ही रहे हो, तो वो भी रियाज ही है। तो तरीका बदल गया, रियाज तो हो रहा है। सुधीर, एज अ जर्नलिस्ट मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होती हूँ अपनी गेस्ट की बैक स्टोरी जानने में, कि हाउ थिंग्स हैपेंड एंड व्हाट इट टुक फॉर देम टू रीच दैट लेवल। तो मुझे पता है आप एक दिल्लीहाइट हो, और आप यू मूव्ड टू मुंबई। सो टेल अस अ लिटिल बिट, थोड़ा बताओ हाउ थिंग्स किक्ड ऑफ फॉर यू इन मुंबई एज अ सिंगर। अच्छा, थोड़ा छोटे में बताऊं कि बड़ा करके बताऊं? आप आराम से बताओ। अच्छा ठीक है। तो दिल्ली में बिल्कुल शुरू से बताता हूँ। मैं छोटा हुआ करता था ना, तो मैं अपने दादाजी को और पापा जी को सुनता था। वो थे, क्या कहते हैं, सीजनल आर्टिस्ट थे वो। सीजन आता था उनका एक, मतलब कि 2 महीने का एक सीजन आता था साल में। वो उसमें वो उनको बड़ा देखा मैंने, एक्टिंग करते हुए, गाना बजाना करते हुए, फोक लोकगीत और वो सब। जैसे रामलीला का समय आता है ना, तो मेरे पापा हमारे जो गांव है वजीराबाद हरिजन बस्ती दिल्ली में, ठीक है, तो वहां पर एक रामलीला हुआ करती थी साल में। तो रामलीला में कभी श्रवण का पाठ करते थे, कभी राम जी बनते थे। मतलब कि जब तक वो यंग दिखते थे तब तक वो राम का रोल करते थे। जैसे ही उनका थोड़ा
ढलने लगा, उम्र दिखने लगा चेहरे पे, तो उन्होंने दशरथ का और रावण का भी रोल किया। तो वो ये सब करते थे और उनको देख देख के मैं बड़ा हुआ। म्यूजिक करते थे उस समय, तो वो शायद मैं वहां से थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस हुआ, गाना वाना शुरू किया मैंने। घर के और परिवार के जो हालात हैं वो बड़े सामान्य हैं, सामान्य मतलब कि लोअर मिडिल क्लास वाले हैं। छोटा सा घर है, खाने की कमी नहीं है, आप मतलब भूखे नहीं मर रहे हो, लेकिन इतना सब कुछ भी नहीं है कि आप अपने लाइफ को मतलब कि उसके जो स्तर को ऊपर उठा के जी रहे हो। नहीं, आपके पास मोटर गाड़ी नहीं है, बाइक नहीं है, साइकिल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बैट खेलने के लिए बैट नहीं है, कुछ भी मतलब खिलौने वो ये सब नहीं है। लेकिन हाँ, एक सामान्य लाइफ है कि भाई हम सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जहाँ पे मतलब 10 रुपए शायद महीने, 3 महीने की फीस जाती थी, वैसे वाली। तो ऐसे, और मेरे को ये सब याद करके ना बड़ा दुख नहीं होता, मेरे को बड़ा मजा आता है, खुशी होती है। बड़ी अच्छी जर्नी आपने काटी है और आपने बड़ी अच्छी लाइफ काटी है, उसी से सीख सीख के आगे बढ़े हो। तो हाँ, तो ऐसा सामान्य सा परिवार था, और वो देख देख के मैं सोचता था कि यार मेरे को एक दिन कुछ करना है जीवन में, जब मैं उनको देखता था। लेकिन वो कभी भी, मेरे दादा भी मेरे पापा भी कभी भी प्रोफेशनल म्यूजिक को सपोर्ट तो करते थे नहीं, जीरो। वो कहते थे भाई कुछ पढ़ लिख के नौकरी वोकरी करो और अपना जीवन चलाओ, हमसे डॉक्टर इंजीनियर की उम्मीद नहीं करता कोई मुझसे। कुछ एथलीट बन जाओ, स्पोर्ट्स में चले जाओ। हाँ, ये मैंने बोला और मैंने किया भी, मैं खेलता था तो। लेकिन भाई खेल में भी बहुत पैसे लगते हैं यार, आपको पता ही है, मतलब बहुत पैसे लगते हैं। आपको अपने मेंटेन करनी पड़ती है चीजें, आपकी डाइट मेंटेन करनी पड़ती है, आपका शेड्यूल होता है, आपको जिम जाना पड़ता है, आपको ग्राउंड में आपको कोच को फीस देनी पड़ती है, फिर आपको मैच फीस देनी पड़ती है, बहुत पैसा लगता है। वो भी मेरे मतलब कि मैं करता तो था, लेकिन मैं वही करता था जहां मेरे को फ्री में मिल जाए, है ना। तो जितना कोशिश करता था घुसने की चीजों में, तो ऐसा भी होता था कि भाई कोई लड़का खेल रहा है, उसने अच्छे पैसे भरे हुए हैं, अच्छे घर का लड़का है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, है ना। तो जो कोच होते थे वो क्या करते थे, उस बंदे के नाम पे वो कहते थे तू खेल ले, है ना। नाम उसका होता था, खेलता मैं था, फिर मैं मार देता था कुछ रन बढ़िया वगैरह, फिर वो लड़का सिलेक्ट हो जाता था, मुझे मिल जाती थी मीठी चॉकलेट खाने पीने के लिए दे देते थे कुछ, बेटा तूने बहुत अच्छा खेला, शाबाश, ये ले, ये तेरे लिए राजमा चावल मंगाया है मैंने। मैं उतने में खुश। अब आगे का फ्यूचर पता नहीं है क्या होने वाला है जीवन में, तो मतलब अपना ऐसे चल रहा था। ठीक है, फिर आप मुंबई आने का कैसे सोचा? मुंबई आने का मैंने अभी 2 साल पहले 3 साल पहले सोचा था, इससे पहले नहीं सोचा। ये तब तक तो ये लाइफ चल रही थी, स्कूल खत्म हुआ, फिर कॉलेज में गया। अब इस दौरान ना एक चीज कॉमन थी कि मैं गाता था, कि मैं गाता था और बस ऐसे ही गाता था, मजे में गाता था, ऐसे अपने यार दोस्तों के लिए, अपने घर परिवार वालों के लिए, इधर गा दिया, उधर गा दिया, मंदिर में गा दिया, है ना, ऐसे गाता था। कभी मतलब तब भी नहीं सोचता था प्रोफेशनल। कॉलेज में आया तो थोड़ी सी लाइफ चेंज हुई, और फिर वहां से मैंने लाइव शोज करने थोड़े शुरू करे। लाइव शोज से अच्छा चल रहा था अपना सब कुछ, मतलब कि बेहतर होने लगे हालात। मेरे पापा भी अच्छा पैसे ठीक ठाक पैसे कमाने लगे पहले से, मैं भी, मेरा भाई भी, तो घर के हालात बेहतर हो गए, अच्छी जिंदगी जीने लगे, है ना। उसके बाद फिर मेरे सपने ना बढ़ते गए। मेरे को लगने लगा यार ठीक है, पैसे तो आ रहे हैं, सब कुछ शोज आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इससे मुझे जीवन में कोई जानेगा कैसे? मैं गा तो दूसरों के गाने रहा हूं ना, लेकिन मेरे को यह हो रहा था यार कि यार सोनू निगम के नाम से दुनिया जानती है, रफी साहब को रफी साहब के नाम से, उनकी आवाज से दुनिया जानती है, या और भी बड़े बड़े सुक्की सर हैं, कैलाश खेर सर हैं, उस दौरान के जो थे, के सर हैं, और या आतिफ असलम आए थे उस समय जब मैं स्कूल में था, या मतलब स्कूल खत्म होने वाला था, लगभग 11वीं 12वीं में था मैं, है ना। तो अच्छे सिंगर्स हैं, उनके खुद के नाम है, वो खुद के नाम से काम कर रहे हैं, और मैं उन्हीं के सबके गाने गा रहा हूँ, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, मतलब अच्छे गाने गाए हैं। तो मेरे को भी तो उन्हीं से मतलब कि वो मिली है, इन्फ्लुएंस तो मैं उसी से हुआ हूँ। लेकिन मेरे मन में हमेशा से आता कि भाई मेरे को खुद से कुछ करना है, खुद का नाम बनाना है, मेरा खुद का फेस वैल्यू बनाना है, मेरे खुद मतलब फेस वैल्यू बने ना बने, एटलीस्ट मेरे गाने सुन के लोग मतलब ऐसे हो, खुश हो जाएं, चाहे उनको मेरा नाम पता हो ना पता हो, लेकिन मेरे गाने सुन के, वो लता जी वाला गाना है ना,
कौन सा मेरी आवाज की पहचान, तो ऐसा कुछ आया था मेरे जहन में, तो वो रहा। और मैं उसके चक्कर में ना बड़ा परेशान होता था। पैसे भी आ जाते थे, शो भी हो जाते थे, एक अच्छा रिलैक्स हो जाता था सब कुछ, हर 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 हफ्ते में 2-3 बार। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक चीज रहती थी, यार ये इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ बढ़ के करना पड़ेगा। तो यही सब करने के चक्कर में मैं रियलिटी शोज करे, ये करे, बहुत सारी चीजें करी। लेकिन फाइनली मुझे समझ आया, आपको खुद जाना पड़ेगा, मुंबई में रहना पड़ेगा, म्यूजिक डायरेक्टर्स और अच्छे अच्छे बढ़िया कंपोजर डायरेक्टर्स के साथ बैठना उठना, उनके व्यू पॉइंट को जानना, उनका म्यूजिक बनाने का स्टाइल सीखना, है ना, ये सब करना पड़ेगा। तो ये सोच मुझे मुंबई खींच के लाई है, और अच्छा हो रहा है सब कुछ, मजा आ रहा है क्योंकि जल्दी हो रहा है। बहुत ही इंस्पायरिंग थी। एंड स्पेशली वो जो फेज आपने बताया जब आप अंदर ही अंदर इंटरनल स्ट्रगल कर रहे थे कि आई वांट टू डू समथिंग, बट वो एक स्टार्ट बोलते हैं ना, वो नहीं मिल रही थी आपको। तो आप नाउ दैट यू आर इन मुंबई एंड वी आर डूइंग सो वेल, कुछ लोग हैं जिसके लिए आप एक्सप्रेस करेंगे आपका ग्रैटिट्यूड कि दीज आर द पीपल हु हैव एक्चुअली गिवन मी चांस टू शो माय टैलेंट इन द इंडस्ट्री? मैं बिल्कुल देखो, आप खुद से, मैं बोल रहा हूँ कि खुद से करना होता है, लेकिन हाँ, अभी इस सवाल से मुझे पता लगा कि खुद से नहीं होता है, आपको सहारे की जरूरत तो पड़ती है। तो मुंबई आने के लिए सबसे पहले तो घर से चाहिए था। तो घर से तो उतना नहीं हुआ, क्योंकि घर वाले तो ये चाहते थे कि भाई तू यहीं रह, हो रहा है अच्छा ही है सब कुछ, क्या दिक्कत है, इतना ज्यादा क्यों पल फैलाने हैं, है ना, और क्यों पैसे भी आ रहे हैं, सब हमारी जिंदगी अच्छी हो गई है, अब रहने दे, अब घर में रहे, हमारे साथ रहे, खुश रहे। कौन मतलब की सुविधाएं छोड़ के जाना चाहता है। लेकिन फिर मेरी बात हुई हमारे मैनेजर प्रिया खुराना जी से, तो उन्होंने बड़ा बोला, यार सच में आपको कुछ करना है तो आपको तो छोड़ छाड़ के जाना पड़ेगा। पहली शख्स तो ये हो गई, जो मेरी बैंड मैनेजर, जो मेरे शोज लाके देती थी, प्रिया खुराना। तो सेकंड, यहाँ पर मैं आया तो मेरे कुछ यार दोस्त थे, जिनके नाम मैं अभी नहीं लेना चाहूंगा, जरूर फ्यूचर में लूंगा, जिन्होंने मुझे कुछ बड़े महानुभाव लोगों से मिलवाया। एक विक्रम मोंट्रोस सर, बहुत बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर है। 2-3 गाने बता देता हूँ मैं उनके, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर को ना वैसे गाने सुना दीजिए आप। अच्छा, आपने वो गाना सुना है, तेरा बाप आया? यस ऑफ कोर्स। हाँ, तो वो विक्रम सर का है। और बताता हूँ, ये सुना आपने? ये भी उन्हीं का है। और राम सेतु का जय श्री राम हो गया, या फिर बम बम बोले, वो लक्ष्मी मोम, बहुत सारे गाने उनके। तो विक्रम सर ने मुझे बुलाया, मेरी आवाज सुनी, चांस दिया मुझे, और मुझे शंभू गवाया, और भी बहुत सारे गाने गवाए। अच्छा, ये शंभू वाली बात जब आई है, तब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इसके पीछे की भी एक बैक स्टोरी है कि how you actually recorded that song and later on got to know that Akshay Kumar would be performing in it. तो ये थोड़ा सा बताओ, ये क्या हुआ था? ये हुआ था कि विक्रम सर ना उस टाइम पे OMG 2 के गाने बता रहे थे। OMG 2 भोलेनाथ पे बेस्ड है, मतलब उनके एक दूत के ऊपर बेस्ड है, जो कि अक्षय सर प्ले कर रहे हैं। तो पहले तो मुझे यही लगा था कि यार ये मूवी में आएगा गाना, ठीक है। तो बना रहे थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया, गाना सुनाया, ब्रीफिंग दी, फील बताई, लिरिक्स दिए, मेलोडी याद कराई, मतलब लंबा प्रोसेस बैठा के फिर मैंने गाना रिकॉर्ड किया। बड़ा अच्छा लगा उनको, मुझको खुद को बड़ा अच्छा लगा। और मैंने सोचा यार, मतलब मेरे को ऐसा लगता है मिल गया अब अभी पहला ब्रेक बॉलीवुड के अंदर, अभी आएगा ये गाना कहीं ना कहीं। तो फिर उन्होंने जब रिकॉर्ड हो गया तो सुनाया नहीं। फिर मैंने पूछा एक हफ्ते बाद, सर कहते नहीं सुनाना। और दूसरे प्रोजेक्ट्स पे काम चलता गया, लेकिन उन्होंने मुझे ना वो गाना सुनाया, ना मुझे उसके बारे में कुछ बताया, कब आएगा, कब क्या होगा, कुछ नहीं। और ना ही, मतलब मैंने ज्यादा पूछने की कोशिश भी नहीं की, थोड़ा बहुत पूछा, फिर मेरे को ये लगा यार ये बुरा ना मान जाए, है ना। लेकिन उनका जो ये प्रोसेस था ना, जो अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर्स का यही रहता है प्रोसेस, एक बार गाना बन के बड़ा तैयार हो जाता है ना, फिर वो किसी को सुनाते नहीं, फिर वो खुद भी नहीं सुनते जब तक वो रिलीज ना हो। तो एक तरीके से मैं 4 महीने पहले ये गाना 4-5 महीने पहले गाया और मैं भूल गया था।
और मैं ज्यादा सोच नहीं रहा था कि ये गाना कब आएगा, कौन आएगा, कैसे आएगा, ये वो। सडनली मेरे पास कॉल आता है विक्रम सर का, और कहते हैं अपना स्पॉटिफाई खोल। स्पॉटिफाई खोला मैंने और वहां पर देखा मैंने, वाह यार, शंभू अक्षय कुमार सर का पोस्टर। कह रहे बेटा देख, इसलिए नहीं सुना रहा था मैं तेरे को ये गाना, है ना। और मतलब ऐसे ऐसे मतलब झटका नहीं लगता आपको एक, कि अब यार मतलब इतना बड़ा गाना सीधा अक्षय कुमार एक्ट कर रहा है उसके ऊपर, क्या बात है यार, मजा आ गया। मतलब फिर मेरे को ऐसा लगा यार अब मैं स्टार बनने वाला हूँ अब तो मेरा गाना हिट होने वाला है ऐसे। So Sudhir, you have lent your voice to so many artists. तो कुछ है मन में कि ये सेलेब के साथ मैं गाना करना चाहता हूँ? तो अभी एक गाना आ गया, अब दूसरा गाना आ गया, अब तीसरा गाना, अब एक अनोखा और अच्छा सपना जागा है, और ये है विकी कौशल के लिए गाना है। लेकिन एक डिफरेंट कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे उरी में वो एक फौजी थे, और या कोई हिस्टोरिक कैरेक्टर होना चाहिए, शिवाजी महाराज टाइप, पेट्रियोटिक तो या कुछ मैं चाहता हूँ नेशनलिस्टिक, समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो ऐसे वो जब कैरेक्टर में हो और उस समय मुझे उनके लिए कुछ गाने का मौका मिले, ऐसा मेरे मन में है। और अगर मन में है तो वो पूरा जरूर होगा, ऐसा मुझे लगता है। What are some of your interests and hobbies you feel that help you unwind? हाँ, तो ट्रैवल करना मुझे बड़ा सही लगता है, लेकिन अकेले नहीं, मेरे बैंड मेंबर्स के साथ, मेरे म्यूजिशियंस के साथ, मेरी टीम के साथ बेसिकली, जिनके साथ मेरी वाइब मैच करती है ना, उन सबके साथ मतलब मैं रोड ट्रिप पे निकल जाऊं, या जब मेरा कोई शो होता है किसी सिटी में, जैसे बाय चांस गोवा में शो हो गया हमारा, एक दिन शो होता है, 5 दिन की छुट्टी, 5 दिन मजे कर रहे हैं, कोई और 5 शो आ गए छोड़ दो तो ये मुझे एक तो बहुत सही लगती है कि भाई सब साथ में हो, क्योंकि कम समय मिलता है साथ में, सब एंजॉय करे साथ में जिंदगी को, क्योंकि एक दिन तो सबने टाटा कहना ही है ना। तो जितनी मेमोरी क्रिएट कर सकते हो कर लो। तो मैं यही कहता हूँ सबको, भाई साथ में रहो, खुश रहो, खाओ पियो, मजे करो साथ में। पहली चीज ये। दूसरी चीज, मैं अपने आप को थोड़ा डिटॉक्स करने के लिए, अपने दिमाग की जो तरह तरह की बातें चल रही होती है जहन में, उन सबको थोड़ा काम डाउन करने के लिए मैं खेलता हूँ कोई भी स्पोर्ट, ज्यादातर क्रिकेट। हाँ, ज्यादातर क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन कोई भी, मतलब कि चाहे रनिंग करनी हो, थोड़ा बहुत जिम करना हो, या बैडमिंटन, नॉट प्रोफेशनल वाला, वो ऊपर वाला। तो सुधीर, अब एक मैं ऐसा क्वेश्चन पूछने वाली हूँ जिसमें जनरली सेलिब्रिटीज या नोबडी डिस्क्लोजेस एनीथिंग, तो ये बताओ कि अब कौन सा एक्साइटिंग अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाला है, कुछ सॉन्ग आने वाला है? हाँ, तो ये जैसे आप पहले बता दिया आपने कोई नहीं डिस्क्लोज करता। हाँ, लेकिन अभी मैं आपको छोटी सी, मतलब थोड़ा सा बता सकता हूँ, क्योंकि वो स्पिरिचुअल गाना है ना। तो जैसे कि गणेश चतुर्थी आने वाली है, अभी सितंबर में है शायद। तो सितंबर, जब गणेश चतुर्थी की डेट है, उससे 1 या 2 हफ्ते पहले बहुत ही प्यारा सा गणपति बप्पा को समर्पित एक गाना जरूर निकालेंगे। और बहुत सारी चीजें प्रोसेस में है, होती रहती है नई नई आजकल, मतलब कि रोज ही कुछ ना कुछ नया नया चलता रहता है ना, बॉलीवुड का भी, वेब सीरीज का भी, या कुछ सिंगल भी, है ना, चलता रहता है। बहुत सारी चीजें मैंने लाइंड अप की हुई हैं और हो रही हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आती जाएंगी वैसे वैसे रिवील करते जाएंगे, जैसे जैसे आगे से इंस्ट्रक्शन मिलते जाएंगे। ये जो आपने वेब सीरीज का बोला है, तो अब फिर क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर कि क्या आप एक्टिंग में भी थोड़ा सा यू वुड वांट टू ट्राई योर हैंड? मैं डांस भी करता हूँ, अगर आपने मेरा इंस्टा देखा होगा तो पता होगा आपको। एज अ परफॉर्मर डेफिनेटली व्हेन यू आर सिंगिंग, या नॉट व्हेन आई सिंगिंग, प्रॉपरली डांस करता हूँ। प्रॉपर डांस, ओके। हाँ, मतलब स्टेज पे और परफॉर्म करते हुए डांस तो वो अलग चीज हो गई। और मैंने अपने कॉलेज डेज में थिएटर भी कर रखा है, मतलब अच्छा खासा कर रखा है, और थिएटर में गाया भी है, थोड़ी बहुत एक्टिंग भी करी है, तो थोड़ी बहुत चीजें पता है, जो कि अभी प्रैक्टिस में नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर मुझे पक्का मतलब कि मौका मिलेगा सामने से, कि भाई किसी को लगता है कि ये कैरेक्टर, ये मेरा कैरेक्टर, या मेरा चेहरा किसी कैरेक्टर पे अच्छा लगेगा, हीरो का तो नहीं मिलेगा, इधर उधर का जो भी, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर कोशिश करूंगा और करूंगा भी। अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो नहीं पता। चलो सुधीर, so I want to wrap this interview with you singing a few lines of the famous and hit song कावा कावा, तो हमारे व्यूअर्स के लिए and for your fans 2-3 लाइन हो जाए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए तो मैं हमेशा एकदम तैयार रहता हूँ। तो ये रहा आप सभी के लिए,
मुश्किल कावा कावा काली काली रत्ता कीवे कट्टा मेरे यारा कीवे कट्टा मेरे यारा कीवे कट्टा मेरे यारा तेरे लिए मैं ते लड़ जाना जग सारा लड़ जाना जग सारा लड़ जाना जग सारा काली काली रत्ता कीवे कट्टा मेरे यारा कीवे कट्टा मेरे यारा कीवे कट्टा मेरे यारा तेरे लिए मैं ते लड़ जाना जग सारा लड़ जाना जग सारा लड़ जाना तेरे लिए हर सितम नूं हर दुख सीने ते ले जावा तेरे लिए हर सितम नूं हर दुख सीने ते ले जावा सुन कावा कावा वे सुन कावा किथों लब के लिया मेरा यारा कावा वे सुन कावा वे किथों लब के लिया मेरा यारा कावा वे सुन कावा किथों लब के लिया मेरा यारा कावा वे सुन कावा किथों लब के लिया मेरा यारा कावा वे सुन कावा ओ किथों लब के लिया मेरा यारा Lovely, amazing voice. Thank you so much, Sudeep, for this quick chat with us. Thank you so much. धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपने मुझे इनवाइट किया।